सो गाइज हम लोग अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग के सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक था वो इंटीग्रेशन था। फिर से मैं बता दूं, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सिविल और मैकेनिकल के लिए जो पेपर है ये है। थोड़ा लाइट्स का प्रॉब्लम होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं हर दिन 2 वीडियोस डालूंगा, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हमको एक वीडियो जो है वो रात में बनाना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि हम लोगों ने पूरा सिलेबस इंट्रोड्यूस किया अपने डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के बारे में। हमने देखा हम क्या क्या पढ़ना है। तो जो हम लोग ने जब गौर किया था, देखा था कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन का पहला डिफिनीशन पढ़ना है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल कैसा है, इसको किसको इंटीग्रल कहते हैं, किसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे आया है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट, और दूसरा जो है वो है इनडिफिनिट। ठीक है, पहला डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग जो यहाँ स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे कि किसको हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। या अगर ये डिफिनीशन अगर क्लियर नहीं हो रहा, दूसरा डिफिनीशन पढ़ेंगे, प्रोसेस फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन का अगर हमको एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है, किसी फंक्शन का अगर हमको एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है, तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स निकालेंगे किसी भी फंक्शन का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। हम लोग जानते हैं कि फंक्शंस कौन कौन है, तो आइलेट है, आइलेट, ये सब फंक्शन है। फिर बात करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, यहाँ एरो का साइन fx dx। मतलब आने वाले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब fx dx लिखा होगा तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज आता है ना वो phi x e आता है, phi x प्लस c। यहाँ जो s वाला ये जो कर्व दिख रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो हर चीज का एक नोटेशन होता है। तो यहाँ जो है इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ जो fx है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड। इसको इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास एक टर्म आएगा phi x। तो ये जो phi x है ये क्या है, तो ये इंटीग्रल है, और ये जो c है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब कहीं fx dx लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या है, एक फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। ये तो हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। डिफिनिट इंटीग्रेशन तो बस याद यही रखेंगे हम लोग, याद ये रखेंगे कि जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसको डिनोट करते हैं ऐसे। बट डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है उसको डिनोट करते हैं ऐसे, क्योंकि साइन ऑफ इंटीग्रेशन यही है। और यहाँ पे एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स कर जाता है। मतलब मान लीजिए कि 0 से पाई तक हम इंटीग्रेट करते हैं और मेरे पास फंक्शन sin x दिया हुआ है, sin x dx। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास cos x आएगा, cos x। तो इसका ये जो लिमिट होगा ना वो यहाँ से यहाँ चल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना, इसमें देखेंगे कि इसका हमको एक पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा 0 से पाई तक बीच में। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए क्या होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो इनडिफिनिट हो जाता है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो डिफिनिट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और इसका नाम पड़ा है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को अगर हम डिफिनिट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको,
लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहाँ शो करना पड़ेगा। और दूसरा बात क्या है कि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो इलिमिनेट हो जाएगा। मतलब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा कोई भी यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। कोई भी कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो जब हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इंटीग्रेशन का तो वहां से क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात कि हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कब पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा, यहाँ हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो सपोज हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझाने के लिए। क्योंकि अभी दीपावली फेस्टिवल है तो समझ लीजिए कि आपको अपने घर से 50 रुपया मिलता है, ठीक। उस 50 रुपया का यूज मान लीजिए आप अलग अलग वे में करते हैं। पहले 20 रुपये का मान लीजिए आपने, क्योंकि दीपावली का सीजन है तो आपने मूर्ति खरीद लिया। 10 रुपये का कॉपी किताब खरीद लिया। 10 रुपया जाने का भाड़ा हो गया और 10 रुपया बाजार से आने का भाड़ा हो गया। तो ये क्या था ना, ये एक बड़ा यूनिट था। इस बड़े वाले यूनिट को हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो इस 50 रुपए को हम लोगों ने क्या किया, 20 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया में बांट दिया। तो इस बड़े वाले टुकड़े को जब छोटे वाले टुकड़े में बांटते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, अब जब आप घर आओगे, मार्केट से जब आप घर आओगे तो क्या होगा, आपको माँ को बताना होगा। माँ पूछेगी कि मैंने जो तुम्हें पैसा दिया, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो माँ तो पूछेगी कि हम जो तुमको 50 रुपया दिए थे वो तुम पैसा का तुम क्या किया। तो ये सबका आप हिसाब दीजिएगा। तो जब आप सबको जोड़िएगा तो फिर से आपको 50 रुपया ही आएगा। मतलब जब आप टुकड़े को जोड़े तो जो ओरिजिनल वैल्यू था वो पक्का आना चाहिए। तो वही जो टुकड़े जोड़ने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। बड़े को छोटे में तोड़ना कहलाता है डिफरेंशिएशन और टूटे हुए चीज को जोड़ना कहलाता है इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेट जो होता है ना, इंटीग्रेशन का सीधा मतलब होता है एडिशन, ठीक। ऐड मतलब इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेट प्लस ION सबसे जुड़ा है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। छोटे छोटे चीजों का हम लोग ऐड करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे इसके बाद। सो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।